अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ कर ली है। जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? ये फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी आज वही बात दोहरा दी जो पिछले कई दिनों से हम आपको बता रहे हैं। हम आपको बता रहे थे कि कैसे अब्बास अंसारी को राजनीतिक मामलों में उलझाया गया, राजनीतिक मामलों में उन्हें फंसाया गया और उसके बाद उन पर ऐसी सजा का ऐलान हुआ जिससे उनकी विधायकी खत्म हो गई। क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही विधायक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर किसी की नजर नहीं पड़ती? आज वही बात अखिलेश यादव ने दोहरा दी। अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि अब्बास अंसारी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा कि जब मेरे डीएनए के बारे में पूछा जा रहा था तब तो किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या उनकी विधायकी गई जो मुझसे, समाजवादी पार्टी के लोगों से डीएनए पूछ रहे थे? नहीं गई। अखिलेश आज भारतीय जनता पार्टी पर पूरे एग्रेसिव मूड में थे। पहले अखिलेश ने क्या कुछ कहा तफसील से सुनिए, फिर आगे की कहानी आपको बताएंगे। देखिए, हालांकि मैं ऐसी बात कह दूं जिससे हम पे भी, हमारे भी मुकदमे दर्ज हो जाएं। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है। और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। कभी कभी फैसला कराने के लिए कुछ लोगों को पोस्ट करके भेजा जा रहा है। इसीलिए पहले दिन से हम लोग कहते हैं संविधान को खतरा है। और केवल समाजवादियों की सदस्यता जा रही है, भाजपा के लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी सत्ता कभी नहीं जाएगी क्या? अगर वाइलेशन होता है सर तो क्या अब्बास वो अलग बात है, वो हमारा पार्टी की बात होगी या वो हमारी पार्टी फैसला लेगी। तो सुन लिया आपने अखिलेश यादव के उस बयान को जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी पर एग्रेसिव है। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर एग्रेसिव नहीं, आपने अखिलेश की एक लाइन पर गौर नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुछ खास फैसले लेने के लिए कुछ लोगों को भेजा जाता है। कभी कभी फैसला कराने के लिए कुछ लोगों को पोस्ट करके भेजा जा रहा है। इसीलिए पहले दिन से हम लोग कहते हैं संविधान को खतरा है। वो देश की न्यायपालिका पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और हाल फिलहाल के दिनों में समाजवादी पार्टी के विधायकों पर जो एक्शन हुए, समाजवादी पार्टी के जिन विधायकों की विधायकी गई, उसके पीछे जो मामले थे, चलिए आपने उन मामलों पर उन पर सजा सुनाई, उन्हें अगर गलत माना, उनकी विधायकी को छीना, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर यह एक्शन क्यों नहीं? जो हाल अब्बास अंसारी का 2022 के विधानसभा चुनाव पर हुआ, कुछ यही हाल इरफान सोलंकी का कानपुर में हुआ, कुछ यही हाल आजम खान का रामपुर में हुआ। हालांकि आजम खान पर बहुत सारे मामले थे जिन पर सुनवाइयां हुई, जिन पर उन पर सजा हो रही है, लेकिन जिस मामले में आजम खान की विधायकी गई वो भी हेट स्पीच का ही मामला था। उसी मामले में आजम खान को सजा हुई और उसके बाद उनकी विधायकी चली गई। और एक बार वो जो जेल में गए, फिर उन पर मुकदमे लगते गए, एक से वो फ्री होते, दूसरे में उनको जमानत मिलती, तीसरे में उन पर फिर सजा हो जाती। लगातार आजम खान उसमें उलझे रहे और अभी भी उलझे हुए। उनके बेटे की भी विधायकी गई, उसमें फर्जी प्रमाण पत्र का मामला था। बात यहां पर कहने की यह है, आपको याद है दिल्ली में जब अनुराग ठाकुर जनता के बीच में एक बात कह रहे थे देश के गद्दारों को, आगे उन्होंने क्या कुछ कहा यह आपसे छुपा नहीं है। आप मध्य प्रदेश चले आइए, मध्य प्रदेश में विजय वर्गीय क्या कुछ नहीं कह गए, मध्य प्रदेश के मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को क्या कुछ नहीं कह गए, मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में लोग किसको क्या कुछ नहीं कह गए। यानी कि मंत्री, विधायक, सांसद, ऐसी बहुत सारी बातें जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती हैं,
कहते रहे हैं, करते रहे हैं, बावजूद इसके उन पर कोई कार्रवाई न होना यह बड़े गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। ये कार्रवाइयां एक तरफा दिखती हैं, इसीलिए इन पर सवाल खड़े होते हैं। और आज अखिलेश यादव ने इन्हीं सवालों पर बहुत तगड़े से बीजेपी को रगड़ दिया है। बीजेपी से यह पूछ लिया है, यह कह दिया है कि अब्बास अंसारी की जाति देखकर उनके खिलाफ यह फैसला लिया गया है। बात में दम भी है, क्योंकि आजम खान मुसलमान, कानपुर में इरफान सोलंकी मुसलमान, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम मुसलमान और अब मऊ में अब्बास अंसारी मुसलमान। क्या वाकई में सिर्फ मुस्लिम विधायकों पर तमाम जो बंदिशें हैं वो लगती हैं, या सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही विधायकों पर ये बंदिशें लगती हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर, उनके नेताओं पर कोई बंदिशों का पहरा नहीं होता? भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती? क्यों नहीं लेती? यह अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। और इसी बात से, समाजवादी पार्टी के इस बातों से अब भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल घबराए हुए हैं। हालांकि आज अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने किए। एक तरफ उन्होंने फैसला सुनाने वाले न्यायपालिका पर सवाल उठा दिया, दूसरी तरफ अब्बास अंसारी के खिलाफ जो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम घटे उन पर बात कह दी, और तीसरे ओम प्रकाश राजभर पर भी इशारों इशारों में बात कह दी। उनकी लॉयल्टी की, उनकी ईमानदारी की तमाम बातों का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा वो कितने लॉयल हैं, ये सबको पता है और आपको भी पता होना चाहिए। ये यही ओम प्रकाश राजभर थे जो अखिलेश यादव के कंधों पर चढ़कर 2022 के विधानसभा चुनाव को लड़े थे। ये यही ओम प्रकाश राजभर थे जो अखिलेश यादव को अपना छोटा भाई बताते थे। ये वही अखिलेश यादव के करीबी ओम प्रकाश राजभर थे जिनके बलबूते ओम प्रकाश राजभर जो राजनीतिक बार्गेनिंग करते हैं या कर रहे हैं, वो अखिलेश यादव के ही बलबूते 2022 की सियासत का वजूद था। 2022 में उनको समाजवादी पार्टी का जो सपोर्ट मिला, उसी की वजह से वो विधायकी जिता पाए और फिर वो अब भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे। ओम प्रकाश राजभर आंसू बहा रहे हैं कि अब्बास अंसारी के लिए वो हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर लड़ाई लड़ेंगे। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो अब्बास अंसारी को लेकर क्या कुछ नहीं कहते थे। वो तो यहां तक कहते थे कि जबरन समाजवादी पार्टी ने उन पर इसे थोप दिया है। अब्बास अंसारी चूंकि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, कुछ ना कुछ मामला उनके साथ जुड़ा ही रहता था, कोर्ट कचहरी विवाद। तो यही ओम प्रकाश राजभर अपना पल्ला झाड़ लेते थे। अब कहते हैं कि वो उनके लिए हाईकोर्ट तक पैरवी करेंगे। अंसारी परिवार को राजभर की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में खुद इतने सक्षम हैं कि वो अपने बेटे की, अपने भाई की, अपने परिवार के सदस्य की लड़ाई कानूनी जहां तक जरूरी होगी वहां तक लड़ लें। असल में ओम प्रकाश राजभर घबरा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं उनका हाल संजय निषाद जैसा ना करते। यह संजय निषाद जो मझुआ से अपने विधायक के सांसद बन जाने के बाद रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव में एक सीट पर प्रत्याशी को लेकर के दिल्ली की चरण पादुकाएं पकड़े बैठे रहे, 3 दिन दिल्ली में डेरा डाले रहे, घर के बाहर पड़े रहे, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया उन्हें। लौट कर आए और कहते हैं कि हम अपनी बातों को मनवा लेंगे, 22 के चुनाव में कोई बात नहीं, 27 के चुनाव में देख लेंगे। यह डर ओम प्रकाश राजभर को भी खाए जा रहा है। उन्होंने तो अपनी राजनीति की मैक्सिमम बगावत कर ली ना, मैक्सिमम बार्गेनिंग कर ली ना, भाजपा में बन गए कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज मिल गया उनको, अल्पसंख्यक कल्याण मिल गया उनको। अब किस शर्त पर भारतीय जनता पार्टी से बार्गेनिंग करेंगी? उनके दिल में यह डर है कि कहीं भाजपा अपना प्रत्याशी मऊ में ना उतार दे और वो भी पैदल हो जाए मऊ से। इसीलिए वो अंसारी परिवार पर डोरे डाल रहे हैं। सजा के ऐलान के बाद आंसू बहा रहे हैं। वो आंसू कौन से हैं? मुझे तो देखकर अफसोस नहीं होता, आपको होता है तो आप तय कर लीजिएगा कि वो आंसू कौन से हैं। वो ये बताना, ये जताना, ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अंसारी परिवार के साथ खड़ा हूं। शायद अंसारी परिवार कह दे कि राजभर भैया आप मांग लीजिए टिकट बीजेपी से, हम आपके बैनर पर लड़ जाएंगे।
लेकिन शायद राजभर को इस बात का इल्म नहीं है कि समाजवादी पार्टी जिस मजबूती के साथ मऊ के उस उपचुनाव को लड़ने जा रही है, वहां पर वो अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी को जो टिकट देने जा रही है, उससे पूरा सियासी समीकरण बदल चुका है। अंसारी परिवार की इंडिविजुअल आइडियोलॉजी इतनी है कि उसे किसी बैनर की जरूरत नहीं। मुख्तार अंसारी ने वो कर दिखाया है। वो कौमी एकता दल के बैनर पर विधायक बन चुके, वो निर्दलीय विधायक बन चुके, उन्हें किसी के बैनर की जरूरत नहीं है। और राजभर इस खुशफहमी में तो बिल्कुल ना रहे कि अंसारी परिवार को उनके बैनर की जरूरत है। तो मऊ में रण जो है वो बड़ा खतरनाक होने जा रहा है। बड़ी भीषण लड़ाई इस उपचुनाव की होने जा रही है। भाजपा के सामने चुनौती सिर्फ प्रत्याशी उतारने की नहीं है, बल्कि अपनी जमानत बचाने की भी हो। यह बात तय मान लीजिए। भाजपा हालांकि जो काम सीसा मऊ में कर चुकी है, वोटों के पोलराइजेशन का, हिंदू मुसलमान करने का, हिंदुओं को एकजुट करने का, कानूनी दांव पेच वहां पर लगाने का, बुरखे वालों को, नकाब वालों को मतदान केंद्रों तक न पहुंचने देने का जो काम उसने कुंदरकी में, सीसा मऊ में उपचुनाव में कर दिया। बंदूक तानकर पुलिस वाला खड़ा हो गया था मतदाता पर, बड़ा मामला बना था, इंटरनेशनल मीडिया में छपा था। ये सारी चीजें भाजपा कर गुजरी है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी इन तमाम चीजों से सीखी है। भाजपा ने सीसा मऊ में सब कुछ कर लिया, साम दाम दंड भेद, पुलिस लाठी डंडा पत्थर सब कर लिया, बावजूद इसके वो जीत नहीं पाए। नसीम सोलंकी ने सीसा मऊ में ये दिखा दिया कि परिवार की एकता क्या होती है। परिवार अगर सपोर्ट में खड़ा हो तो मुसलमान के प्रत्याशी मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी उन्हें वोट देते, और नसीम सोलंकी को हिंदुओं ने वोट दिया। यही बात मऊ में भी है। सिर्फ मुसलमान अब्बास अंसारी या अंसारी परिवार को वोट नहीं देता है, वहां पर हिंदू भी वोट देता है। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का अपना सियासी वजूद है, और इसी से भाजपा घबरा रहा है। तो अखिलेश यादव ने लंदन से लौटने के बाद आज अपने तेवर सख्त कर दिए हैं। मऊ के उपचुनाव पर इस रण को मजबूती से लड़ने का ऐलान कर दिया है। अंसारी परिवार के साथ रहने की बात कह दी है। उनके ही परिवार के किसी सदस्य को टिकट देने की वकालत कर दी है। अब ऐलान सिर्फ चुनाव की तारीखों का है। अखिलेश यादव तो अपना ऐलान कर चुके हैं अंसारी परिवार के साथ रहने का और मुख्तार अंसारी के परिवार को टिकट देने का। अब इंतजार सिर्फ भारत निर्वाचन आयोग के तारीखों के ऐलान करने का है। राजभर फड़फड़ा रहे हैं, भाजपा घबरा रही है। नतीजा क्या होगा, इंतजार कीजिए। मऊ के उपचुनाव पर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। और आज अखिलेश यादव के तेवर किस लहजे में दिखते हैं आपको, इस बात को भी हमें जरूर इत्तला कीजिएगा। आज की चर्चा में बस इतना है। नमस्कार।